हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग जो वीडियो देख रहे थे तो थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा रुकावट आ गई थी। और ध्यान दें कि जो लास्ट वीडियो हम देख रहे अवस्थी में देख रहे थे, अवस्थी में देखा था हमने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या थी, वो वास्तविक और उल्टा था। वास्तविक क्यों था? क्योंकि वास्तविक किरणों के द्वारा ये जो किरणें हैं, जो किरणें जा रही हैं वो वहीं रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, वहीं रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं। यानी प्रतिबिंब कैसे बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वास्तविक किरणों के द्वारा बन रहा है। अगर वास्तविक किरणों के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। और ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। आप हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो क्या प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, वो क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? वो सीधा होता है। अब क्यों होता है, हम लोग आगे की वीडियो में बात समझेंगे। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है वो उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का जब हम अंतर पढ़ रहे थे, उस अंतर में उस समय मैंने नहीं बताता, लेकिन आप यहाँ एक बात याद रखिएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। तो आगे कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु सीमित अनंत पर हो। अब ध्यान देंगे, जब वस्तु कहाँ हो? सीमित अनंत पर हो। तो सीमित अनंत का थोड़ा सा मतलब समझिए। सीमित अनंत का मतलब होता है जब वस्तु इतनी दूरी पर हो कि वो अनंत पर, क्या बोलते हैं उसको, अनंत पर तो हो लेकिन वो दूरी सीमित हो। सीमित का मतलब वो वस्तु मेरे प्यारे बच्चों किसके पास में हो? वो वस्तु सी के नज़दीक हो। सी से बाहर हो लेकिन सी से क्या हो? नज़दीक हो। ध्यान करिए, जब हम सीमित अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे होंगे तो एक बार ध्यान से प्रतिबिंब को आप देखेंगे। मैंने वहीं आपको जो रूल बताया था, सेम उसी रूल को फॉलो करना है। आपको क्या करना है? स्केल लेनी है, अपनी स्केल पर जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे 9 सेंटीमीटर का, जैसे मान लो मुझे 10 सेंटीमीटर का वक्रता त्रिज्या मुझे 10 सेंटीमीटर लेनी है। तो 10 सेंटीमीटर लेनी है तो हम क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर 0 पर 10 रखेंगे, और 0 पर पॉइंट रखेंगे, और क्या करेंगे? और मेरे प्यारे बच्चों 10 पर पॉइंट रखेंगे। और ये एकदम सीधा होना चाहिए आपका। ये क्या होना चाहिए? एकदम सीधा होना चाहिए। और आप क्या करेंगे? इसको करते हुए एक बड़ी सी रेखा खींच देंगे। आप जानते हैं जब ये बड़ी सी रेखा मेरे प्यारे बच्चों आप खींचेंगे तो बड़ी सी रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। यानी आपको दर्पण बाद में बनाना है, मुख्य अक्ष पहले बनाना है। दर्पण आपको क्या करना है? बाद में बनाना है। मुख्य अक्ष क्या करना है? पहले बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फिगर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फिगर अपने आप जाके अपने स्थान पे एडजस्ट हो जाएगा। अपने आप फिगर मेरे प्यारे बच्चों जाके बन जाएगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर आप यफ भी ले लेंगे। यफ कैसा लेंगे? आप जानते हैं यफ क्या होता है? आर का आधा होता है। तो आप जानते हैं 5 के पॉइंट पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आर हो जाएगा। ये यफ हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये आपका यफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका पी हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। हमने कहा जब वस्तु कहाँ हो? सीमित अनंत पर हो। अभी आपका दर्पण बनना तो बाकी है। तो दर्पण बनाने के लिए क्या करेंगे? आप इसकी रेडियस क्या करेंगे? इसकी रेडियस को आप करेंगे 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर का रेडियस ये मेरा थोड़ा सा तो वो नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा। 1 मिनट, टूट जाएगा। नहीं बन रहा बेटा। तो हम चलिए 8 ही लेते हैं। थोड़ा सा जब वस्तु सीमित अनंत पर हो तो हम 8 ही लेते हैं। हम स्थिति को ऊपर लिख देते हैं, ज़रा ध्यान करेंगे। हम स्थिति को आपको ऊपर दर्शा देंगे, प्रतिबिंब में नीचे बना दे रहे हैं। तो बेटा हम 8 ही ले रहे हैं। क्यों 8 ले रहे हैं आपको पता है? क्योंकि जो मेरा प्रकार है वो वहाँ तक पहुँच नहीं, उसकी त्रिज्या 10 बन नहीं पा रही है, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं? 8 ही लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? तुरंत पहले क्या बनाएंगे? आप जानते हैं क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे पहले हम लेंगे पहले ये P आपका होगा, और ये क्या होगा? ये C होगा। इस रेखा को जब हम बड़ी सी बना देंगे, ये जब रेखा को मेरे प्यारे बच्चों बड़ी सी रेखा बनाएंगे तो क्या कहलाएगी? आपका मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ध्यान करिए, आपको बनाना क्या है? आपको लेना है, आपको दर्पण बनाना है। तो आप क्या करेंगे? C पर इसको रखेंगे, और इसको कहाँ रखेंगे? P पर रखेंगे, और C और P पर रख करके एक बड़ा सा दर्पण बनाते हैं। तो मैंने ध्यान करिए, आपको कहा था जितना डिस्टेंस इधर लेंगे उतना ही डिस्टेंस दर्पण के लिए इधर भी लेंगे। इधर मैंने कितना लिया? 1 2 3 4 5 लिया।
1 2 3 4, तो इधर भी मेरे प्यारे बच्चों 5 हमको लेना पड़ेगा, तो लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, दर्पण को बनाते ज़रा, ये अब हम मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, उत्तल भाग की तरफ इसको हमने क्या कर दिया, उत्तल भाग की तरफ मैंने इसको पेंट कर दिया। तो जो अवतल भाग होगा, जो अवतल भाग होगा वो क्या कहलाएगा, वो दर्पण कहलाएगा। तो आप जानते हैं वस्तु कहाँ रखनी है, वस्तु मेरे प्यारे बच्चों रखनी है, कहाँ रखनी है, मान लीजिए वस्तु को मैंने रख दिया सी के बाहर, वस्तु को कहाँ रख दिया, सी के बाहर, वस्तु को मैंने सी के बाहर रख दिया। ये आपका वस्तु है, ये वस्तु क्या है, ए है, मान लीजिए हमने ए है बी है, थोड़ा सा बड़ा बना, मान लीजिए वस्तु क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए है और बी है। उस कंडीशन में ज़रा आप देखें, उस कंडीशन में देखें तो अभी मैंने अभी मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आर नहीं लिया था, सॉरी अभी मैंने एफ नहीं लिया था, तो एफ हम ले लेते हैं, एफ हम ले लेते हैं। एफ कहाँ होगा, आप जानते हैं एफ कहाँ होगा, 4 सेंटीमीटर पर होगा, तो 4 सेंटीमीटर मैंने एफ ले लिया। ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका एफ है, ये पॉइंट आपका एफ है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट पी है। अब ज़रा हम किरणों का स्वभाव देखते हैं, किरणें किस डायरेक्शन में जाती हैं और किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, इसका हम स्वभाव देखते हैं। आप जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, आपको समांतर लेना भी पड़ेगा। मैं इसी पर देखकर लाइन पर ले रहा हूँ, जैसे मेरी रेखा समांतर, चूँकि मेरा मुख्य अक्ष पर भी जो कापी की लाइन था उस पर था, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण को भी मैंने कापी की लाइन पे ही लिया है। ये तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें वापस कैसे होंगी, तो आप पटरी को कहाँ रखेंगे, ये मान लीजिए जहाँ पर इंसिडेंट होती है उसको हमने यम कह दिया, जहाँ पर इंसिडेंट होती है यम कह दिया मैंने, और यम से जब एफ को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो ये लाइन किसको शो करेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन परावर्तित किरण को शो करेगी, ये लाइन परावर्तित किरण को शो करेगी। और ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। तो आप जानते हैं एफ से होकर के जो मुख्य अक्ष की समांतर किरणें जाती हैं वो कैसे आती हैं, एफ से होकर के जाती हैं। और तीसरा डायरेक्शन मेरे प्यारे बच्चों जो होगा मेरा थोड़ा सा फिगर मैच कम किया, मैच फिगर ने मेरा ठीक नहीं किया, मुझे थोड़ा सा फिगर छोटा लेना चाहिए था। चलिए हम इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मैच नहीं कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसको भी बड़ा करेंगे, ध्यान करिए, इसको भी बड़ा करेंगे, ये बड़ा कर देता है। तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं दूसरी प्रकार की किरण कहाँ से होके आएंगी, सी से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, सी से होके जाएगी। अभी मेरी किरण बाहर जा रही है, इसलिए मुझे दर्पण को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मुझे और सी से थोड़ा सा और दूर लेना था, तो फिगर एकदम से क्लियर आता। तो आप जानते हैं जो सी से होकर के जाएंगी, तो दर्पण को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण को मैं बढ़ा दे रहा हूँ, वो दर्पण को दोनों तरफ बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं जो सी से होकर के जाएंगी वो प्रकाशीय किरण कैसे लौटेंगी, आपको पता है, जो सी से होकर के इंसिडेंट होती है वो कहाँ से, उसी दिशा में वापस आती हैं। क्यों वापस आती हैं, मैंने चर्चा किया था, क्यों वापस आती मैंने चर्चा किया था। अब देखिए एक ही बिंदु से आपतित प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। तो ध्यान करें मेरे प्यारे बच्चों, इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर बना। क्यों, क्योंकि दो प्रकार की किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं उस बिंब का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान करिए, बिंदु क्या था, ऊपर था, और प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इन सारे बिंदुओं का, इसी प्रकार से इन सारे बिंदुओं का प्रतिबिंब जो है, इन सारे बिंदुओं का प्रतिबिंब ऐसे क्रिएट होता जाएगा, और ऐसे क्रिएट होकर के ये क्या करेगा, एक प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। अगर ये ए बी है, इसको मैंने कह दिया ये ए डैश बी डैश है। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा हम ध्यान से देखें, ऊपर वाले का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ठीक उसके ऊपर वाला थोड़ा सा ऊपर आया, उसके इधर वाला इधर आया। देखो प्रतिबिंब उल्टा लटक रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का नीचे आ रहा है, ये प्रतिबिंब कैसा लटक रहा है, उल्टा लटक रहा है। तो ध्यान करें, अगर हमें इस कंडीशन को बनानी होगी तो आप देखें प्रतिबिंब कहाँ था मेरे प्यारे बच्चों, सी से बाहर था। प्रतिबिंब कहाँ था, सी के बाहर था। प्रतिबिंब सी के बाहर था, तो प्रतिबिंब बना कहाँ, एफ और सी के मध्य बना। प्रतिबिंब बना कहाँ, एफ और सी के मध्य बना। कैसा बना, उल्टा बना। तो ज़रा नाप के देखें,
हमने कहा एकदम एग्जैक्ट प्रतिबिंब है। एग्जैक्ट नाप के देखें ज़रा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो बिंब की लंबाई थी वो 2.3 थी और प्रतिबिंब की लंबाई जो बन रही मेरे प्यारे बच्चों 2 से कम है, 1.9 है। तो यहाँ आप देखिए जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा है, आकार कैसा वस्तु से छोटा है। तो हमने कहा था कुछ पॉइंट्स लिखने को कहा था, वो पॉइंट क्या था, अवस्थिति के अंतर्गत आएगा। कहाँ आएगा, अवस्थिति के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, अवस्थिति। अवस्थिति क्या है, वस्तु क्या है, वस्तु कहाँ है, ये वस्तु की स्थिति होगी मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहाँ है, स्थिति वस्तु की है सी के बाहर। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, सी ये सी है, ये सी के बाहर है। मेरी आवाज़ भी सुनते रहेंगे, सी के बाहर है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो प्रतिबिंब की स्थिति ध्यान करिए एफ और सी के मध्य है। कहाँ है, एफ तथा सी के मध्य। आप याद रखेंगे, प्रतिबिंब बन जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। और आकार मेरे प्यारे बच्चों कैसा है, किसका आकार, ये आकार आप याद रखिएगा प्रतिबिंब का आकार है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा है आप जानते हैं, वस्तु से छोटा है। अभी मैंने नाप के दिखाया वस्तु से, ये जो मैं नाप के बना रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों ना, ये आप याद रखिएगा, ये बात एकदम एग्जैक्टली जो प्रतिबिंब के साथ इवेंट होता है, जो दर्पण के साथ प्रतिबिंब बनने की घटना होती है, एकदम ऐसे ही नाप के बनती है। हम वास्तव में रफली बना लेते हैं। आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, किसी कॉपी पढ़ते हो, कोई भी टीचर आपको पढ़ाया होगा, अभी तक याद रखिए कोई भी टीचर पढ़ाया होगा, यूट्यूब पर भी आप किसी भी टीचर को देखे होंगे, वो प्रतिबिंब को नाप के नहीं दिखाया होगा, वो प्रतिबिंब की स्थिति एग्जैक्टली नहीं बताया होगा, रफली एक डायग्राम बताता है। आप ध्यान करिए, जब आप वास्तव में फेयर रूप में, वास्तविक रूप में आप डायग्राम को क्रिएट करोगे तो वो डायग्राम मेरे प्यारे बच्चों एग्जैक्ट प्रतिबिंब वहीं जाएगा जहां उसको जाना चाहिए, यानी प्रतिबिंब वहीं जाएगा जहां उसको जाना चाहिए। ये बात याद रखिए। यानी वस्तु क्या बोलते हैं, आकार वस्तु से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वस्तु से छोटा है। कैसा है, वस्तु से छोटा है। और हम प्रकृति ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जो प्रकृति होगी, किसकी प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो ध्यान करिए प्रतिबिंब प्रकृति कैसे है, पहला तो वास्तविक है। क्यों वास्तविक है, बोलो क्यों वास्तविक है, आपने देखा क्यों वास्तविक है। वास्तविक इसलिए है कि वास्तविक किरणों के द्वारा बन रहा है, यानी दो यहाँ से चलने वाली दो प्रकाशीय किरणें और परावर्तन के पश्चात वास्तव में जा रही हैं, ऐसा आभासित नहीं हो रही, वास्तव में जा रही हैं, वास्तव में एक दूसरे को एक स्थान पे काट रही हैं। इस नाते से प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और प्रकृति में क्या आएगा, और प्रकृति में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रतिबिंब लटका हुआ है। लटकने का मतलब कैसा है, उल्टा है। लटकने का मतलब कैसा है, ये प्रतिबिंब उल्टा है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक फिगर और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो सब स्पॉट हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्पॉट हैं, वो सारे स्पॉट में इस फिगर में बता रहा हूँ और उस स्पॉट को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी कंडीशन मैं ले रहा हूँ, दूसरी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों मैं ले रहा हूँ, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु सी पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु सी पर हो, यानी वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर हो तो फिगर बनाने का तरीका वही होगा जो मैंने आपको बताया है। क्या मैंने आपको बताया है, पहले आप क्या लेंगे फिगर में, पहले आप लेंगे पहले आप फिगर में क्या लेंगे, फिगर में मेरे प्यारे बच्चों पहले आप लेंगे वक्रता त्रिज्या बनाएंगे। तो वक्रता त्रिज्या कितनी बनानी है आपको, मान लो मैं यहाँ 9 ले रहा हूँ, हो सकता है मेरा पॉइंट वहाँ तक पुटअप कर जाए मेरे प्यारे बच्चों, मैं 9 ले रहा हूँ। तो 2 से 11 तक लेंगे तो आप जानते हैं 9 आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बंधु आपका हो जाएगा, ये R हो जाएगा। और आप जानते हैं 1 2 3 4 और 4.5 पर हम क्या ले लेंगे, F ले लेंगे। 4.5 पर F क्यों लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो ये क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों C होगा और ये क्या होगा, P होगा। आप मुझे समझ पा रहे होंगे, ये C होगा, ये P होगा, ये F होगा। क्यों होगा, क्योंकि P क्या है, P दर्पण का पोल है और C क्या है, वक्रता केंद्र है। अभी यहीं से हम सेंटर मान के आर्क, दर्पण के लिए आर्क बनाने वाले हैं और F क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। अब इन सबको मेरे प्यारे बच्चों हम
फोकस मान करके इन फोकस को मान करके हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी रेखा खींचते हैं। वो रेखा किसका नेतृत्व करने वाली है, वो रेखा मेरे प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष होने वाली है। हमने मुख्य अक्ष पहले बना लिया। मुख्य अक्ष पर क्या ले लिया मैंने सी ले लिया, एफ ले लिया और पी ले लिया। आप जानते हैं अब क्या करना है आपको, अब हमें ये बिंदु, ये दूरी नापनी है, ये दूरी नापनी है। ये दूरी मेरी एकदम एग्जैक्ट लगभग आ गई है। चलिए थोड़ा सा अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे ज़्यादा चली थी गई, वो एकदम ठीक हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये ठीक हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बनाया, यहाँ दर्पण बनाया। मैंने 1 2 3 4 5 5 इधर लिया, तो आप जानते हैं 5 इधर भी लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 इधर भी लेना पड़ेगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, दर्पण है। तो हम दर्पण को पेंट कर देते हैं, हम दर्पण को उत्तल भाग की तरफ पेंट कर देते हैं। तो आप जानते हैं उत्तल भाग की तरफ पेंट कर देंगे। वही चीज़ें मैं बार बार बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं। इस नाते से मेरे वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखेंगे। हम इधर की तरफ पेंट करेंगे तो आप जानते हैं ये क्या बन जाएगा, ये अवतल दर्पण बन जाएगा। अभी वस्तु को अपन को कहाँ रखना है, अपने को वस्तु को कहाँ रखना है, सी पर रखना है। अपने को वस्तु को कहाँ रखना है, और हमेशा वस्तु को हो तो कैसे भी सकती है, लेकिन अभी आपको मेरे प्यारे बच्चों वस्तु को लंबवत दिखाना है। तो लंबवत दिखाएंगे, थोड़ा सा फिगर बनाने में मज़ा आएगा आपको, फिगर एग्जैक्टली आपको क्लियर होगा। तो वस्तु को लंबवत दिखाना है। ये मेरे प्यारे बच्चों वस्तु है। मैंने वस्तु को कहाँ रख दिया, सी पर रख दिया। ये वस्तु को मैंने सी पर रख दिया। चलिए थोड़ी सी बड़ी वस्तु मैंने लेता हूँ, ये वस्तु को मैंने सी पर रख दिया। ये दोनों वस्तु है। ये मेरे प्यारे बच्चों ए है, मान लिया हमने ए और बी वस्तु है। आप जानते हैं थोड़ा सा हमको लगता है बड़ा मैंने कर दिया है, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, समांतर को मैं लाइन पर ही ले रहा हूँ। आप जैसा मैं कर रहा हूँ फिगर आप वैसा ही बनाने का प्रयास करिएगा। फिगर आपको मेरे प्यारे बच्चों अपने आप जाके फिगर वो एडजस्ट हो जाएगा। आपको मैंने कहा था, मैंने एक प्रॉमिस किया था, फिगर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फिगर आपका अपने आप जाके वहाँ पर सेट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें कहाँ से होके जाएंगी बंधुओं, कहाँ से होकर के जाएंगी, कहाँ से होके जाएंगी, वो एफ से होकर के जाएंगी। आप जानते हैं क्या है, एम है। ये दर्पण का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये दर्पण का पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मैं थोड़ा सा फिगर को तिरछा मैंने इसलिए कर दिया है आप समझ सकें। ये मेरे प्यारे बच्चों एफ और एम को मिलाती हुई एक रेखा हम खींचेंगे। यहाँ आप एरर नहीं करेंगे तो एकदम से फिगर जाके आपको एडजस्ट मिलेगा, एकदम से फिगर आपको वहीं जाके एडजस्ट मिलेगा। तो ध्यान करें जो F से, अब तो ऐसा कोई पॉइंट है नहीं, C से होकर जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगली किरण कहाँ से जाएगी, F से होकर के जाएगी। अगली किरण मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से जाएगी, वो F से होकर के ही जाएगी। और 1 2 3 F से होकर के ही जाएगी। अगली किरण कहाँ से जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, F से होकर के ही जाएगी। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, अगली किरण F से होकर के ही जाएगी। तो हमको लगता है कहीं से हमने थोड़ा सा मिस किया है, थोड़ा सा लाइन इधर आ गई है। अगली किरण मेरे प्यारे बच्चों कहाँ से जाएगी, F से होकर के जाएगी। अगली किरण F से होकर के जा रही है, ध्यान करें। अगर जो किरण F से होकर के जाएगी, आप ध्यान दें, वो कैसे परावर्तन के पश्चात आएगी, वो बंधुओं मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने का रास्ता तो यही है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने का रास्ता यही है। और यहाँ से जब आप सीधी रेखा खींचेंगे तो प्यारे बच्चों कहाँ पे होगी, वो वस्तु कहाँ पर आएगी, सी पर ही उल्टा बन जाएगी। देखो ये सी पर ही उल्टा बन जाएगी। थोड़ा सा मेरा मिस हो रहा है, हिल गया है, आप बनाते समय हिलाइएगा मत, क्योंकि मेरे स्केच थोड़े से मोटे हैं, इसमें तो थोड़ा सा मिस हुआ है। लेकिन आप एग्जैक्टली आप देखेंगे तो प्रतिबिंब देखो, एकदम से प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर, यानी ये आपका ए भी था और ए डैश बी डैश कहाँ जाके एडजस्ट हो रहा है, वो सी पर ही आके एडजस्ट हो रहा है। ध्यान करिए, 4 यूनिट इधर है तो 4 यूनिट इधर भी आ रही है। ये 4 यूनिट इधर आने का मतलब है कि प्रतिबिंब की लंबाई भी आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था मैं कुछ स्पॉट मैं देने वाला हूँ। पहला वस्तु कहाँ अनंत पर होता है, दूसरा सीमित अनंत पर होता है, और अगला स्पॉट जो मिलता है मेरे प्यारे बच्चों सी पर मिलता है। और अगला स्पॉट कहाँ मिलेगा, वो एफ और सी के मध्य मिलेगा। और अगला स्पॉट कहाँ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ और पी के मध्य मिलेगा। और अगला
तो इतने ही स्पॉट पर, अगले नहीं होते, इतने ही स्पॉट पर फिगर को वस्तु रखी जा सकती है और जहाँ से वस्तु अलग अलग रेंज में, अलग अलग एरिया में अपना प्रतिबिंब देता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं मैं अवस्थिति को मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको दर्शा दे रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है बेटा? सी पर है। आप जानते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? सी पर है। वस्तु की स्थिति कहाँ है? सी पर है। और प्रतिबिंब की स्थिति दूसरी थी, कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? वो भी सी पर है। वो भी क्या है? सी पर है। आकार कैसा है? तीसरी कंडीशन क्या थी? आकार था। आकार कैसा है? वस्तु के बराबर। आकार कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? वस्तु के बराबर है। वस्तु के बराबर है। और प्रकृति कैसी है? चौथा आप जानते थे प्रकृति है। प्रकृति मेरे प्यारे बच्चों वही है, उल्टा है और वास्तविक है। प्रकृति कैसी है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, ये इसकी कंडीशन है। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो बाकी शेष जो नेक्स्ट वीडियो होंगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।